Good morning, everyone. How are you? I hope you to be fine. Myself Bhuvan Dhodial. Today I will talk about the objective of physical education. There are 6 types of physical objective of physical education. First है physical development, mental development, social development, neuromuscular coordination, emotional development, development of health. So I will talk about physical development. It helps us to develop our organic system such as circulatory system, respiratory system, nervous system, muscular system, etc. During physical activity, the body demands more and more from various systems and organs, which is done have to function optimally to cope with stress of activity. Okay. Now, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल डेवलपमेंट. जो मेन उद्देश्य क्या है इसका, फिजिकल ऑब्जेक्ट एजुकेशन का फिजिकल डेवलपमेंट करना. फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी. ओके, व्हेन वी डू फिजिकल एक्टिविटी सच एज एक्सरसाइज हो गया, रन हो गया, एरोबिक हो गया, जिम हो गया, योगा हो गया, एसेट्रा. तो देयर आर वेरियस इफेक्ट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. जो होते हैं क्या, दिस इफेक्ट इज बोथ. जो होते हैं दोनों होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. यू नो, इंटरनल एक्सटर्नल जो हमारे बताया था, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं इनसाइड के होते हैं. व्हेन वी डू फिजिकल एक्टिविटी डेली, तब क्या होता है, जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो अवर बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज बॉडी शेप एंड साइज, वेट गेन, एंडोरेंस, गुड लुकिंग एंड अवर जो वर्किंग पावर इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, we work properly and our health also get better. ओके, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज डेली करते हैं तो हमसे यही हमारे बेनिफिट होता है इससे, यही. ठीक है, यू नो अवर बॉडी इज ए काइंड ऑफ मशीन. हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन है जिससे क्या करना चाहिए, जिसको बढ़ाने, जिसको सही रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. हाउ कैन वी ग्रो अवर बॉडी. हमारी बॉडी ग्रो कैसे होगी, वी डू फिजिकल एक्टिविटी एंड टेकिंग गुड न्यूट्रिशन. अगर हम क्या करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और अच्छा आहार लेंगे तो उससे क्या होगी, हमारी जो बॉडी होगी बैटिंग बेटर हो जाएगी. यू नो ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल मशीन है, व्हाई डू यू पुट ऑयल द मशीन. जब हम लोग मशीन में तेल डालते हैं तो बिकॉज ही कैन वर्क प्रॉपरली. ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी एंड टेक गुड न्यूट्रिशन. एट टाइम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी द बॉडी डिमांड मोर एंड मोर फ्रॉम वेरियस सिस्टम एंड ऑर्गन्स. जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, इंक्रीज बढ़ जाती है. तो हमारी बॉडी क्या होती है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनसे क्या होती है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए. जिससे उन पर क्या होता है, उन पर स्ट्रेस पड़ता है, दबाव पड़ता है. ठीक है, दबाव पड़ता है तो उनको क्या होता है, अपना बेस्ट देना पड़ता है. तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, वो डेवलपमेंट होते हैं उसको. ओके, तो वी कैन से दैट फिजिकल एक्टिविटी बेनिफिशियल फॉर अस. इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी जो करने से हमें सभी के लिए लाभदायक होती है. नाउ सेकंड है मेंटल डेवलपमेंट. इट नीड अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट. मोरओवर इट शुड बी कॉल्ड इन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, When we do physical activity, then we should keep our mind alert. जिस टाइम हम लोग क्या करते हैं, जिस टाइम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस टाइम हमें अपना माइंड क्या करना चाहिए, अलर्ट रखना चाहिए एंड डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड कैलकुलेटिव मूवमेंट होना चाहिए. उस टाइम हमारी क्या होना चाहिए, डीप कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. कैलकुलेटिव मूवमेंट मतलब उस टाइम हमारी मूवमेंट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ठीक है, वी शुड नो अबाउट आवर सराउंडिंग. हमें पता होना चाहिए कि हमारे बगल में, हमें हमारे आसपास क्या चल रहा है. ठीक है, जिस टाइम हम खेले तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है. ठीक है, तो वी शुड नॉट डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग बिकॉज ए लिटिल मिस्टेक द एक्टिविटी आर फिनिश. ठीक है, हमें पता होना चाहिए, वी शुड नॉट बी एनीथिंग विदाउट थिंकिंग. अगर हम बिना सोचे हम कुछ भी करेंगे तो हमारी कोई भी मिस्टेक होती है, वो क्या होगा, उससे हमारे जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई गेम से खेले तो हमारे पास पानी फिर जाएगा उसमें. ठीक है, वो खराब हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड यू हिट द बॉल विद द बैट. अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और आप बैट से बॉल को मार रहे हैं, ठीक है, देन यू वॉच द बॉल केयरफुली. तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉल आपको केयरफुली देखनी पड़ेगी. इफ द बॉल मिस एंड यू कैन आउट. अगर आपने बॉल नहीं देखी तो आप क्या हो सकते हो, अगर बॉल मिस हुई तो आप आउट हो सकते हो. तो फिजिकल एक्टिविटी मेक द माइंड शार्प. जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी क्या करता है, माइंड को अच्छा बनाता है. ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम नीड
जो भी फिजिकल एक्टिविटी के प्रोग्राम होते हैं उसमें वही चाहिए होता है, तो अलर्टनेस होना चाहिए, अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए एंड कैलकुलेटिव मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ऑफ नेसेसरी, कॉन्सेंट्रेशन हमारे क्या माइंड के लिए बहुत जरूरी है। विदाउट कॉन्सेंट्रेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी। ओके, तो जैसे अरस्तु ने क्या रखा है, क्या भी रखा है ए साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो ए साउंड माइंड मीन्स ए माइंड कैपेबल ऑफ गुड पॉजिटिव एंड फ्री थिंकिंग माइंड। ठीक है, तो व्हेन यू, तो हम लोग कह सकते हैं देन वी कैन से दैट फिजिकल एक्टिविटी मेक्स आवर माइंड गुड एंड इंक्रीज द पावर ऑफ द थिंकिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है माइंड को बढ़ाती है। नाउ थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। It provide ample opportunity to its participate to interest with other individual and groups. This gives everyone a wholesome experience to learn social norms. Okay, तो क्या है the objective is related to the development of social traits. मेन उद्देश्य क्या है इसका, सोशल वाला सामाजिक विकास करना है सोशल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो मैन इज ए सोशल एनिमल, हम लोग क्या एक सामाजिक प्राणी है एंड कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। ठीक है, हम लोग बिना सोसाइटी के हम लोग रह नहीं सकते हैं। मैन इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एंड हैज टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशन एंड लॉ ऑफ द सोसाइटी। हमें सबका रूल रेगुलेशन जो भी सोसाइटी की तरफ है उन सबका पालन करना पड़ता है। इन सोसाइटी he learn rules, social rules and regulation so that he can become a good citizen। अगर हम इसका रूल रेगुलेशन का क्या फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छे समाज में नागरिक बन सकते हैं। इन द सोसाइटी वी लर्न टू बिकम कोऑपरेट विद अदर, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, ओबीडियंस, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, लीडरशिप और डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल आदि एसेट्रा आदि हम लोग क्या करते हैं समाज के द्वारा हम लोग ये सीखते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल डेवलपमेंट। व्हेन वी मेक सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड कंपटीशन देन ए लॉट ऑफ प्लेयर गेट ए चांस टू कम क्लोज टू ईच अदर। जब हम लोग क्या होता है, जब कोई कंपटीशन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लेयर इकट्ठा होते हैं और क्या एक दूसरे के निकट आते हैं। तो क्या होता है उससे देन दे बिकम फ्रेंड्स बनते हैं, हम लोग क्या होते हैं एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। थ्रू द गेम के द्वारा ही लर्न टू कोऑपरेट करते हैं, वो रिस्पेक्ट हो गया, टॉलरेंस हो गया, फेयर गेम हो गया, डिसिप्लिन हम लोग क्या करते हैं वहां सीखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट फिजिकल एक्टिविटी लीड टू आवर सोशल डेवलपमेंट। ओके, नाउ फोर्थ है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। It helps us to concern with better coordination between nervous system and muscular system. It helps us to keep fatigue during various activity. It is also known as psychomotor development. ठीक है, इसको psychomotor development भी कहा जाता है। तो the activity of physical education provide opportunity for the better neuromuscular। इन दोनों के बीच क्या होता है, ब्रेन एंड मसल के बीच अच्छा होगा, अच्छा बिटवीन दोनों के बीच अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन वी डू फिजिकल एक्टिविटी देन गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हेल्प टू कीप ऑफ फैटिग। अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन क्या अच्छा है तो हमें क्या होगा, जो थकान होगी हमारी वो कम लगेगी हमें। ठीक है, दैट इज आवर एनर्जी लेफ्ट, जो हमारी एनर्जी बचेगी। द प्रोग्राम यूज ऑफ आवर एनर्जी कैन बी मेड एनी एक्टिविटी, जो हमारी एनर्जी बचेगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम किसी को दूसरी चीज में हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट फिजिकल एक्टिविटी अवर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिकम एफिशिएंट। ठीक है, नाउ फिफ्थ है इमोशनल डेवलपमेंट। इट हेल्प अस टू एम एट इमोशनल स्टेबिलिटी विच हेल्प इन फेसिंग एनी टाइम सिचुएशन। इट टीच अस टू एक्सेप्ट सक्सेस एंड फेलियर ग्रेसफुली विच इज आल्सो हेल्पफुल थ्रू द लाइफ टाइम। ठीक है, जो भी किसी प्रकार की स्थिति का सामना करते हैं हम लोग इसमें इमोशन में, तो ये सफलता और असफलता दोनों स्वीकार करनी पड़ती है हमें, और जो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप द पर्सन इमोशनल उसको डेवलपमेंट करना। एवरी पर्सन हैज ए वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशन। सभी को पता है कि सभी के अपने इमोशंस होते हैं, लाइक ये प्लेजर हो गया, होप हो गया, जेलेसी, हेट, फियर, एंगर, सैड एंड स्ट्रेस हो गया, वंडर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो इफ वी डू नॉट कंट्रोल ओवर द इमोशन देन द सिचुएशन आर अनकंट्रोलेबल। ठीक है,
तो क्या होती है, जब हमें अपने सिचुएशन, अगर हमें अपने इमोशन कंट्रोल नहीं होता तो सिचुएशन क्या होती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है। इमोशन आर इम्पोर्टेंट टू ए पर्सन, तो हमारी जो इमोशन होता है पर्सन के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिजिकल एजुकेशन टीच अस दैट हाउ कैन वी कंट्रोल आवर इमोशंस। तो हम फिजिकल एजुकेशन में सिखाती है कि हमें कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन वी पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी प्रोग्राम, ठीक है, तो देन वी लर्न टू कंट्रोल अवर इमोशन। अगर हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उसके द्वारा हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज माने यू आर प्ले क्रिकेट, यू हैव सिक्स इन क्रिकेट, ठीक है, अगर आपने सिक्स मारा एंड यू आउट ऑन द सेकंड बॉल, आपने सिक्स मारा और उसके आप सेकंड बॉल पर आउट हो गए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो उससे, तो आप प्लेयर के पास जा रहे हो, उससे अब्यूसिंग कर रहे हो या फाइट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, दिस इज रॉन्ग। तो ठीक है, यू हैव सिक्स इन क्रिकेट एंड यू आउट ऑन द सेकंड बॉल एंड देन यू गो ऑन अब्यूसिंग एंड फाइट द बॉलर, तो क्या है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ओनली यूर लॉस, इसमें क्या होगा, आपको खाली एक इसमें आपको ही परेशानी होगी, ठीक है, आपका होगा। सो एट दैट टाइम यू कंट्रोल यूर इमोशन, तो उस समय क्या होना चाहिए, आपके अपने जो इमोशन होना चाहिए वो कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है। नाउ एट लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ क्या है, दिस हेल्प टू हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स, इट हेल्प टू रिड्यूस anxiety, stress, tension up to large extent so that the health of individual could be promoted, ठीक है, यह स्वास्थ्य संबंधी आदतों को मदद करता है, मतलब जो भी होता है। तो फिजिकल एजुकेशन आल्सो एम टू डेवलप द हेल्थ ऑफ पर्सन। फिजिकल एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य क्या है, एक पर्सन किसी का हेल्थ को डेवलप करना, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड टू प्रिवेंस इन्फेक्शन एंड डिजीज, जो फिजिकल जो प्रोवाइड कराती है क्या, इन्फेक्शन प्रिवेंशन में बचाव कराती है, इन्फेक्शन और डिजीज का, ठीक है, बचाव के लिए भी बताती है। एज यू नो नाउ डेज कोरोना वायरस क्या है, आजकल क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है, सो दैट पीपल आर इल। तो फिजिकल एजुकेशन बताती है हम कैसे इसको रोक सकते हैं। नाउ डेज द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिड्यूस द एंजाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन सो दैट पीपल हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर हम ये चिंता हो गई ये बताती है, इससे क्या होता है, हम लोग फिजिकल एजुकेशन द्वारा हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट फिजिकल एक्टिविटी कीपिंग अस हेल्थी। तो फिजिकल एजुकेशन जो प्रोग्राम होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हेल्थी बनाते हैं। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।